नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी तक हमने जिस महाद्वीप को या जिस महाद्वीप के बारे में चर्चा की है वह है एशिया महाद्वीप। तो आज के हम इस वीडियो में एक नए महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप महाद्वीप, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारियों को। दोस्तों, यूराल पर्वत रूस में स्थित है। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। दोस्तों, जब हम एशिया बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कुछ काल्पनिक लाइन है, जिनमें यूराल पर्वत का नाम भी आता है, कैस्पियन सागर का नाम आता है, काला सागर का नाम आता है और भूमध्य सागर का नाम आता है। ठीक है, तो यूराल पर्वत के पूर्व में जो है वो एशिया है और पश्चिम में आपका यूरोप है। ठीक है, या कैस्पियन सागर के पूर्व में जो है वो एशिया है और कैस्पियन सागर के जो पश्चिम में है वो यूरोप है आपका। या काला सागर के पूर्व में जो है वो एशिया है और काला सागर के पश्चिम में यूरोप है। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, और आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे जो अभी हमने बताया, तो ये आपका है यूराल माउंटेन यानी यूराल पर्वत। ठीक है, यहाँ पर है कैस्पियन सागर, ये है आपका ब्लैक सी और ये है आपका पूरा का पूरा भूमध्य सागर। तो इन सब के जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसे आप यूरोप कहते हैं और जो ये पूरब वाला हिस्सा है इसे आप एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यूराल पर्वत से पश्चिम में पुर्तगाल तक के भूखंड को हम यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है आपका यूराल माउंटेन और ये है आपका पुर्तगाल, यानी कि यूराल पर्वत से लेकर पुर्तगाल तक का जो भूखंड है उसे हम क्या कहते हैं, यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूस का जो अधिकांश भाग है वो एशिया महाद्वीप में तथा कुछ भाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रूस की राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आती है। यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित रूस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है तथा यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस है उसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, और जो साइबेरिया का विस्तार है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तथा रूस की राजधानी मास्को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के पश्चिम का भाग जो है वो तो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप पे भी रूस का हिस्सा आता है, और जो एशिया में रूस का जो हिस्सा आता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, और साइबेरिया जो है वो एशिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसलिए रूस का विस्तार आपका एशिया में भी है या एशिया में ही अधिकतर है। आगे देखते हैं, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यानी ये जो चारों काल्पनिक रेखाएं आपको बताई, यही सब एशिया और यूरोप को आपस से अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं और काला सागर से कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि भूमध्य सागर में एशिया महाद्वीप का कौन सा देश द्वीपीय द्वीप के रूप में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। वास्तव में यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक ही भूखंड पर स्थित महाद्वीप हैं। कुछ विशेषताओं के कारण यूरोप महाद्वीप को एक अलग महाद्वीप के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है,
तो यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि यूरेशिया का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो यूरोप कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यूरोप और एशिया को मिलाकर सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी पेनिनसुला। स्थलखंड का वह हिस्सा होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। यानी एक स्थलखंड है जिसका तीन तरफ तो जल भरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक भूखंड है आपका यहाँ तक, ठीक है, और तीन ओर से जल से घिरा है, यहाँ से भी जल से घिरा और यहाँ से भी। तो ये आपका जो आगे का निकला हुआ भाग है, यही आपका क्या है, प्रायद्वीप है। तो आप समझ गए होंगे कि पेनिनसुला होता क्या है। आगे देखते हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, चूँकि यूरोप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, अभी आपको ऊपर बताया कि उत्तर में आर्कटिक सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है, तो यानी तीन ओर से जल से घिरा है, इसीलिए हम यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसे यूरोप का एशिया कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसलिए इन्हें प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में प्रमुख प्रायद्वीप निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन से ऐसे प्रायद्वीप हैं प्रमुख रूप से, तो पहला है आइबेरियन प्रायद्वीप पश्चिम में। दोस्तों आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अरब प्रायद्वीप आपका अलग है, ठीक है, और ये अलग है आइबेरियन प्रायद्वीप। यानी अरब प्रायद्वीप अलग है और आइबेरियन प्रायद्वीप दोनों अलग हैं। इसके अलावा और कौन से प्रायद्वीप हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में ही है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, ये भी यूरोप महाद्वीप में ही है। कोला प्रायद्वीप यानी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व में है। अभी हम देखेंगे विद मैप कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पर है। रूस के पश्चिम में उत्तर में स्थित प्रायद्वीप को कोला प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, यानी प्रमुख रूप से 4 प्रायद्वीप यहाँ पर हैं। अब एक एक करके प्रायद्वीप को देख लेते हैं, इन प्रायद्वीपों को। सबसे पहले बात करते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप की। तो दोस्तों आइबेरियन प्रायद्वीप पर 2 प्रमुख देश पुर्तगाल और स्पेन बसे हुए हैं। यानी जो आइबेरियन प्रायद्वीप है उस पर 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। जूटलैंड प्रायद्वीप पर एकमात्र देश है जिसका नाम है डेनमार्क, इसे भी हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा जो जूटलैंड प्रायद्वीप है उस पर जो देश स्थित है उसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको इस मैप पे ही बता देते हैं कि जो आपका आइबेरियन प्रायद्वीप है दोस्तों वो ये है, इतना जो है ये आइबेरियन प्रायद्वीप है आपका, आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, इस पर 2 देश हैं, स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड और एक है आपका पुर्तगाल जिसकी राजधानी है लिस्बन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रायद्वीप है उसका नाम है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर 3 देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड बसे हुए हैं। कौन कौन से देश, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड बसे हुए हैं। किंतु 5 देशों को, यानी किंतु आप ये समझ लेना कि 5 देशों को जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं, इन देशों को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इन देशों में निवास करने वाले लोग
प्रजातीय रूप से समान है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के देश कौन से हैं, तो उसमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं या कितने हैं, तो ये 5 देश हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चित्र में दोस्तों आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को। ये आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। इसमें आपका ये नॉर्वे है जिसकी राजधानी ओस्लो है, स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और इसके बाद है आपका फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंसिकी है। ठीक है, और ये तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। लेकिन जब हम स्कैंडिनेवियाई देश की बात करते हैं तो इसमें 2 देश और ऐड हो जाते हैं, एक आपका डेनमार्क और दूसरा आपका आइसलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये नॉर्थ आप लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश जो है उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वहीं 66.5 डिग्री जो आपका साउथ अक्षांश है यानी दक्षिणी अक्षांश है उसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो ये आर्कटिक वृत्त है आपका, आर्कटिक वृत्त पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप यानी कि रूस से होकर गुजरता है। यानी जो आर्कटिक वृत्त है वो 4 देशों से होकर गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं आर्कटिक वृत्त को। ये जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, तो ये किन देशों से होके जा रहा है? आइसलैंड से, नॉर्वे से, फिनलैंड से और ये आपका रसिया से होकर जा रहा है। ठीक है, ये आपका आर्कटिक पोल है या वो आर्कटिक वृत्त है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, सॉरी, नॉर्थ पोल जो है यानी उत्तरी ध्रुव है ये हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित जो राजधानी है वो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आर्कटिक वृत्त के पास सबसे राजधानी कौन सी है? तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। यद्यपि कि आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरती है, किंतु इन देशों की राजधानियां आर्कटिक वृत्त से दूर हैं। यानी कहने का मतलब है कि आर्कटिक वृत्त जिन देशों से होकर गुजरता है उनकी राजधानियां जो हैं वो आर्कटिक वृत्त के पास नहीं है। किसकी है पास में? तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक इसके पास में है। ठीक है, तो ये आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आइसलैंड से भी गुजर के जाती है, लेकिन आइसलैंड से आर्कटिक वृत्त होकर के नहीं जाता है। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में उत्तरी सागर जो कि अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है, उत्तरी सागर, तथा दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। ठीक है, जो बाल्टिक सागर भी स्थित है, इसे हम आप मैप पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर और दक्षिण में आपका बाल्टिक सागर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की जो राजधानियां हैं वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। अतः आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित जो राजधानी है वो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। यह भी आपको ऊपर भी बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है,
यहाँ पे आपको याद रखना है शांति का नोबेल दिया जाता है, शांति का नोबेल दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व में एकमात्र देश आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक उत्तरी ध्रुव के सर्वाधिक समीप में स्थित राजधानी है। यानी आर्कटिक वृत्त के पास सबसे स्थिर राजधानी कौन सी है, तो आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। और उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के पास जो सबसे नज़दीक की राजधानी है वो भी आपकी यही है, रेक्याविक, जो आइसलैंड की राजधानी है। फिनलैंड के पूर्व में स्थित रूस के अंतर्गत कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह स्थित है, इसे मुर्मुस्क बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, जो दोस्तों मुर्मुस्क बंदरगाह है वह आर्कटिक सागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित बंदरगाह है। कोला प्रायद्वीप उत्तरी ध्रुव के समीप में स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ स्थलखंड वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो पृथ्वी है आपकी, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसी वाले हिस्से को हम आर्कटिक सागर कहते हैं। तो आर्कटिक सागर के पास में जो भी होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी। अगर ठंड पड़ रही होगी तो यहाँ पे वर्ष भर बर्फ से ढका रहना चाहिए था। लेकिन ये जो मुर्मुस्क बंदरगाह है इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि यह साल भर खुला रहता है। ये आपका इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका कोला प्रायद्वीप है। ठीक है, ये आपका कोला प्रायद्वीप है और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ये रूस के अंतर्गत आता है। लेकिन आगे देखते हैं कि ये क्यों वर्ष भर खुला रहता है। तो दोस्तों ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है, अर्थात यहाँ से वर्ष भर व्यापार होता है। जाहिर सी बात है, जब वर्ष भर खुला रहेगा तो वर्ष भर व्यापार भी होता रहेगा। आगे देखते हैं, कोला प्रायद्वीप ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा कोला प्रायद्वीप के समीप से होकर गुजरती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर क्यों खुला रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। इस कारण ये खुला रहता है। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण कोला प्रायद्वीप के पास का जो सागर का जल है उस पर बर्फ़ के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। यही कारण है कि कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पूर्वी राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को है। यानी सबसे पश्चिमी राजधानी यूरोप की कौन सी है? तो पुर्तगाल की लिस्बन है और सबसे जो पूर्वी है वो रूस की मॉस्को है। भूमध्य सागर के तट पर अनेक छोटे छोटे यूरोपीय देश बसे हुए हैं, किंतु अधिकांश देशों की जो राजधानियां हैं वो भूमध्य सागर के तट से दूर स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप के एकमात्र देश ग्रीस, जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हैं, ग्रीस की राजधानी एथेंस भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे हम मैप पे भी देखेंगे अभी। ठीक है, माल्टा भूमध्य सागर के बिल्कुल मध्य में स्थित एक यूरोपीय देश है। कौन सा देश? माल्टा।
माल्टा की राजधानी विलेट्टा है। ठीक है। भूमध्य सागर में दोस्तों 2 द्वीपीय देश हैं। कितने? 2। एक तो माल्टा है जो यूरोप के अंतर्गत आता है, एक आपका साइप्रस है जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। साइप्रस भी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, किंतु यह एशिया महाद्वीप का देश है, ना कि यूरोप महाद्वीप का। इस चित्र में आप देख पाएंगे कि दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा भूमध्य सागर है। ठीक है। और ये आपका ग्रीस है, यानी कि यूनान, और यहाँ पे इसकी राजधानी है एथेंस। ठीक है। 2 द्वीपीय देश हैं भूमध्य सागर में, एक तो आपका माल्टा है जिसकी राजधानी विलेट्टा है। ठीक है। और एक आपका है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है दोस्तों, साइप्रस की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स पे बतानी है, लेकिन आपको बता दें कि साइप्रस देश एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, जबकि जो माल्टा है वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले कुल कितने देश हैं। आप अलग अलग बता सकते हैं। यूरोप महाद्वीप के देश कितने हैं, एशिया महाद्वीप के देश कितने हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के देश कितने हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है। यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में स्पेन तथा पुर्तगाल तक स्थित है, ये हमने ऊपर भी बताया है। फ्रांस के उत्तर में उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी स्थित है, ये भी आपको दिखाया था अभी। फ्रांस के उत्तर में ही 2 द्वीपों का समूह स्थित है। इन दोनों द्वीपों पर 2 प्रमुख देश ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड बसे हुए हैं। इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। इस चित्र में आप भी देख सकते हैं। इस चित्र को आपने देखा होगा। ठीक है। तो यही वो 2 द्वीपीय देश हैं जिसे हम संयुक्त रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है यूरोप महाद्वीप का। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेट ब्रिटेन है, अगर आप ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है। लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो इसमें एक और क्षेत्र ऐड हो जाता है। यानी स्कॉटलैंड तो है ही, इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, लेकिन इसमें नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश द्वीप की बात करते हो तो इसमें आयरलैंड का पूरा हिस्सा शामिल हो जाता है। यानी स्कॉटलैंड भी आ जाता है, इंग्लैंड भी, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड भी आ जाता है, और आयरलैंड का हिस्सा भी ऐड हो जाता है। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा सकरा समुद्र स्थित है। इसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं, यानी इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है। किन किन के मध्य है? फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा तथा ग्रेट ब्रिटेन को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और लंदन समुद्र तट से दूर मुख्य भूमि के भीतर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि लंदन किस नदी के किनारे है तो वो है टेम्स नदी के किनारे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है। इस चित्र में दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रांस और ये आपका पूरा का पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह है, जिसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन आता है। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम की बात आती है तो उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा भी शामिल हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लैंड है, वेल्स, ये स्कॉटलैंड है,
ये उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा है। तो इतने को मिला करके हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है। और जब ब्रिटिश द्वीप समूह की बात होती है तो आयरलैंड का ये हिस्सा भी इसी में ऐड हो जाता है। इसके बाद हमने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जो 40 किलोमीटर सकरा और चौड़ा चैनल है उसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यह चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट 1 है। ठीक है। और कुछ वीडियो में 1 या 2 और वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप को भी कवर कर लेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही हम सारे महाद्वीपों पर चर्चा कर लेंगे, जिससे हमारी सामान्य जानकारी सभी महाद्वीपों के बारे में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूरोप महाद्वीप के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।